लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 3 कॉलम दिख रहे होंगे। सबसे पहले कॉलम में आपको अपना नाम फिल करना है। सेकेंड कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, वो मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर आप इस अकाउंट में रजिस्टर करवाना चाहते हैं। और थर्ड कॉलम में दोस्तों ईमेल आईडी फिल करना है, तो जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप थर्ड कॉलम में फिल कर दीजिए। फिर नीचे आपको 2 कंडीशंस लिखे हुए दिख रहे होंगे। आई एम नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, आई एम एन इंडियन सिटीजन एंड टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ नो अदर कंट्री, यानी कि आप इंडिया के रहने वाले हैं, इंडियन सिटीजन हैं और टैक्स भी इंडिया में ही पे करते हैं। तो आपको दोनों टर्म्स एंड कंडीशंस के पहले जो छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है आपको दोनों पे टिक कर देना है और लास्टली आपको ओपन नाउ पे क्लिक करना है। तब आपके सामने एक और पेज खुल करके आएगा जिसमें कि ओटीपी फिल करना होता है। दोस्तों यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया था उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है, उस ओटीपी को आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे एक और पेज खुल करके आएगा जिसमें कि लिखा हुआ होगा डू यू एग्री टू वॉल्यूनेटरली यूज ऑफ योर आधार डिटेल टू ओपन एन अकाउंट, और उसके नीचे कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं, उन्हें आपको पढ़ लेना है और फिर इस पे क्लिक करना है। तब आपके सामने 2 कॉलम खुल करके आएंगे। पहले कॉलम में आपको अपना पैन नंबर यानी कि पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो फिल करना है और दूसरे कॉलम में आपको आधार नंबर फिल करना है। तो आप दोनों कॉलम में डिटेल्स फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद दोस्तों नॉर्मली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सबसे लास्ट में कंटिन्यू का एक बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। तब आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इस कॉलम में फिल करना है। फिर दोस्तों ओटीपी फिल करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे प्रोवाइड योर मोबाइल नंबर लिंक टू आधार, आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को फिल करने के लिए कॉलम आएगा। इस कॉलम में आपको वो मोबाइल नंबर फिल कर देना है और फिर लास्टली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस फिल होगा वो एड्रेस यहाँ पे दिखाएगा, तो यहाँ पे इसे पढ़ लेना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तब आपके सामने फिर से एक पेज खुल करके आएगा जिसमें कि लिखा हुआ होगा टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पे जेंडर का कॉलम होगा, डेट ऑफ बर्थ का कॉलम होगा, तो इन दोनों कॉलम में पहले से डिटेल फिल किए हुए होंगे आपके आधार कार्ड के हिसाब से, जो भी आपके आधार कार्ड में आपका डिटेल दिया हुआ होगा उसके हिसाब से जेंडर और डेट ऑफ बर्थ ये दोनों फिल किया हुआ होगा। तो आपको इसमें आ जाना है थर्ड कॉलम में यानी कि मैरिटल स्टेटस में। यहाँ पे दोस्तों आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल और मैरिड। तो अगर आपका विवाह हो चुका है तो आप मैरिड सेलेक्ट कीजिए, अगर आप सिंगल हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप सिंगल सेलेक्ट कीजिए। फिर उसके नीचे आता है ऑक्यूपेशन का ऑप्शन, यानी कि आप करते क्या हैं। तो ऑक्यूपेशन के नीचे जो सेलेक्ट लिखा हुआ है उसके सामने एक रेड कलर का डाउन एरो है, आप उस पर क्लिक कीजिए। फिर है दोस्तों एनुअल इनकम का ऑप्शन, यानी कि आप एक साल में कितने पैसे कमाते हो। उसके बाद का कॉलम है दोस्तों फादर्स नेम, तो यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है। तब यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट टू ऐड ए नॉमिनी फॉर योर अकाउंट नाउ, यानी कि आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हो। तो ये नॉमिनी क्या होता है दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसे होते हैं और आपका किसी वजह से डेथ हो जाता है तो आपके अकाउंट के पैसे आपके नॉमिनी को ही दिया जाता है, या फिर आपके जाने के बाद आपका अकाउंट जो है वो आपका नॉमिनी ही कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप ऐड करना चाहते हैं इस अकाउंट में नॉमिनी तो यस सेलेक्ट कीजिए। अगर आप बाद में ऐड करना चाहते हैं, इसे आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, तो आई विल डू इट लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। आई एक्सेप्ट ऑल एप्लीकेबल के पहले है इसमें टिक कर देना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर से एक पेज खुल करके आएगा जिसमें कि कुछ डिक्लेरेशन दिए हुए होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए होंगे, इन्हें आपको पढ़ लेना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो फिर से नया पेज खुल करके आएगा जिसमें कि लिखा हुआ होगा वेयर कैन वी मीट यू, और उसके नीचे होगा सेलेक्ट प्रीफर्ड लोकेशन। तो आपको सेलेक्ट प्रीफर्ड लोकेशन पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन खुल करके आएंगे। पहला होगा एट एनी कोटक महिंद्रा ब्रांच और माई कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि दोस्तों पहला ऑप्शन में ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी कोटक के ब्रांच में आप जाकर के केवाईसी करवा सकते हो, मिल सकते हो। और दूसरा जो है माई कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि हमारे एड्रेस से नजदीक जो बैंक है हम केवल वहीं जा सकते हैं, उसी में जाकर के केवाईसी करवा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट कर लीजिए जहां भी आप जाना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों उस कॉलम के नीचे देखिए आपके एड्रेस से नजदीक जो भी नियरेस्ट कोटक महिंद्रा का ब्रांच होगा उसका पूरा एड्रेस वहां पे दिखाने लगेगा। तो उसके बाद दोस्तों उसे पढ़ लेना है उस एड्रेस को और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे आएगा सेट योर मोबाइल बैंकिंग पिन, जिसे कि शॉर्टकट में एम पिन कहते हैं, और उसके नीचे 2 कॉलम होंगे। इसमें दोस्तों आपको अपना एम पिन सेट करना है, यानी कि जब आप मोबाइल बैंकिंग यूज करोगे तो वहाँ पे एक एम पिन की जरूरत होगी लॉगिन होने के लिए और लॉग आउट होने के लिए, तो उस एम पिन को यहीं पे क्रिएट कर लेना है। ये एम पिन दोस्तों 6 न्यूमेरिक डिजिट का होना चाहिए। एम पिन में दोस्तों कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। वो दोस्तों जैसे आप पहले कॉलम पर क्लिक कीजिएगा तो उसके नीचे 3 इन्फॉर्मेशन दिए होंगे, उसके हिसाब से आपको एम पिन बना लेना है और वही एम पिन सेकेंड कॉलम में भी फिल करना है। फिल करने के बाद फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आएगा वेलकम टू द 811 क्लब। दोस्तों मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन होने के लिए सीआरएन नंबर की भी जरूरत होगी, फिर आईएफएससी कोड बताया हुआ होगा और उसके नीचे दोस्तों योर वर्चुअल प्रीपेड कार्ड, यानी कि आपका जो एटीएम कार्ड है वो वर्चुअल मोड में यहाँ पे दिखाएगा, जिसमें कि कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और उसके नीचे सीवीवी बताया होगा। इसे अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए उससे पहले ब्लू कलर का शो का बटन है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो सीवीवी भी दिखाने लगेगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और एटीएम कार्ड ये तीनों मिल जाती है।
अब बात आती है कि आप मोबाइल बैंकिंग कैसे यूज कीजिएगा। मोबाइल बैंकिंग यूज करने के लिए दोस्तों इस पेज को नीचे की ओर स्लाइड करना है। तब सबसे नीचे में आपको एक डाउनलोड ऐप का बटन दिखेगा, तो डाउनलोड ऐप पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। वहां दोस्तों एक एप्लीकेशन खुलेगी, कोटक बैंक। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए तो इंस्टॉल होने के बाद आपको यहां से जो अकाउंट नंबर और CRN नंबर मिला है और उसके बाद जो आप एमपिन सेट किए थे सेविंग अकाउंट खुलवाते समय, इन तीनों डिटेल को यूज करके आप इसमें लॉगिन हो पाएंगे। और लॉगिन होने के बाद दोस्तों जिस तरह से आप किसी भी बैंक का मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं, इस एप्लीकेशन में भी आप अपने अकाउंट की सारी सर्विसेज यूज कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग की तरह। तो इस तरह से दोस्तों आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑनलाइन अप्लाई करके खुलवा सकते हैं और उसके सारे सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम अपने आने वाले वीडियोस में सुधार ला सकें। धन्यवाद।